नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको ज़ीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स है तो उसका सारा सिलेबस आपको इस चैनल पे फ्री करवाया जाएगा। तो जो भी भाई नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन ऑन कर लें, और जो पुराने आए हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। और एक अपने रीट के लिए स्पेशली कैंपेन चला हुआ है 30 डेज 30 मार्क्स, तो वो भी देखते रहिए। और एक अपना चल रहा है बेसिक से, यानी तकरीबन 6 से 7 दिनों में एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो उसमें अपने कुछ परसेंटेज है, एवरेज है, नंबर सिस्टम है, और ट्राइंगल है, लाइन है, एंगल है। कुछ चैप्टर अपने जो कंप्लीट हो गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक जो वीडियो डाल दिया है मैंने रीट वालों के लिए। तो आज अपने शुरू करेंगे फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, आज सिर्फ आपको भिन्न का परिचय बताया जाएगा। भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न क्या होती है, और भिन्न पर कैसा प्रश्न बनता है, आसान सा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बनेगा, और जो अपना ये चैप्टर है वो भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। लेकिन अगर ढंग से करेंगे तो 5-6 वीडियो में ये चैप्टर कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भिन्न के परिचय की। ठीक है, सबसे पहले शब्द आता है भिन्न, या जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन। इसके बारे में समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, भिन्न, भिन्न का अर्थ देखें तो देखो, आपने 4 प्रकार की मूल संक्रियाएं पढ़ी हैं। मूल संक्रिया, ठीक है, या जिसको बोलते हैं बेसिक्स ऑपरेशंस। गणित के अंदर 4 प्रकार की मूल संक्रिया होती है, प्लस, माइनस, गुना और भाग। प्लस, माइनस, गुना और भाग। अब जो भाग वाला मैटर है, इससे भिन्न का जन्म हुआ है। किसका? भिन्न का। अब जब किसी भी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो उसको आप 3-4 तरीकों से डिनोट कर सकते हो। इसको आप ये भी लिख सकते हो 5/7। इसको आप ये भी लिख सकते हो 5/7 या /7। इसको आप ये भी लिख सकते हो 5/7, और कई बुक्स के हिसाब से 5:7 भी एक भिन्न हो जाएगी या एक भाग हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये अनुपात वाला मैटर अलग है, पर फिर भी ये अनुपात का मतलब भी बटा में कई जगह लिया गया है। ठीक है, अब देखो, अगर इसको ऐसे जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। जब किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसको बोलते हैं भिन्न। अब बात करते हैं भिन्न की, तो भिन्न के अंदर थोड़ा और डीप से स्टडी करते हैं। तो सपोज करते हैं मैं एक भिन्न ले लेता हूँ, कोई भी भिन्न। ठीक है, कोई भी भिन्न मैंने ले ली, जैसे 5/7 या 11/13 या 25/13। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, एक भिन्न ले ली कोई भी। जो इसका ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है, अंश वैसे हिंदी में आप जानते हो अंश बोलते हैं कंधे को। कंधा जो होता है वो ऊपर का पार्ट है बॉडी के, और नीचे वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। तो ये नोट रखें, ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। अब थोड़ा सा भिन्नों के बारे में बताते हैं। भिन्न के टाइप कितने होते हैं, सबसे पहले आपको उतना पता होना चाहिए भिन्न के टाइप कितने होते हैं। तो भिन्न के प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है जिसको बोलते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न या बोलते हैं सरल भिन्न। क्या बोलते हैं? सरल भिन्न। ठीक है, और दूसरा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। और तीसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साधारण भिन्न की, फिर अपने बात करेंगे उनकी। आज सिर्फ इंट्रो ही करवाया जाएगा, आपको परिचय ही करवाया जाएगा। तो भिन्न के कितने प्रकार हो गए? 3। पहला साधारण भिन्न या सरल भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, और तीसरा वितत भिन्न। अब बात करते हैं साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न वो होती है जिसके अंदर एक अंश होता है और एक हर होता है।
ठीक है। जैसे सपोज करता हूँ मैं, आपको लिख देते 4/5 और लिख दिया 7/6 मान लो। तो इसमें एक अंश है और एक हर है, बस और कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं साधारण भिन्न, या ये शब्द भी बोला जाता है सरल भिन्न। क्या बोलते हैं? सरल भिन्न। अब जो साधारण भिन्न होती है वो आगे 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न। और एक होती है अनुचित भिन्न। कौन सी? अनुचित भिन्न। अब जैसे सामान्य शब्द उचित का मतलब होता है सही, जो चीज़ सही हो उसको बोलते हैं उचित। तो अब ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, ठीक है, अंश जो बड़ा हो किससे? हर से, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, भूलोगे नहीं कि ऊपर वाले को हस्बैंड मान लेते हैं, नीचे वाले को वाइफ मान लेते हैं। अगर हस्बैंड बड़ा है तो काम सही है, उचित है। ठीक है, तो उचित भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। यानी इसमें से 7/6 क्या है? उचित भिन्न है। या 11/5 या कुछ भी 13/11, इस प्रकार की भिन्न जिसमें अंश जो बड़ा होता है हर से, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा तो अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कौन सी हो जाएगी? वो भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है। जैसे मैं कोई भी लिख देता हूँ, 4/6 लिख दिया जी, 11/13 लिख दिया जी। अब इसमें क्या है? अंश जो है हर से छोटा है। अंश क्या है? हर से छोटा है, तो इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे साधारण भिन्न क्या होती है। तो जिसमें एक अंश और एक हर होता है, बस। साधारण भिन्न के 2 टाइप होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा होता है हर से। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो उचित भिन्न है, जैसे कोई भी, ये मैं सपोज करता हूँ 7/6, यहाँ पे समझा देता हूँ। उचित भिन्न को दर्शाने का ही एक तरीका और है। किसको? उचित भिन्न को दर्शाने का ये एक तरीका और है, जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। नोट करें, जैसे 7/6 ये कौन सी भिन्न है? उचित है, अंश बड़ा है हर छोटा है। अगर 7/6 का मतलब 7 को भाग देना है 6 से, तो मैं अगर भाग दूं तो 6 एकम 6, बच गया 1। ठीक है, शेषफल क्या बच गया? 1। भागफल क्या आया? 1। ठीक है, अब इसी मैटर को अपने सही के रूप में ऐसे लिखा जाता है, जो भाग पूरा पूरा चला गया, जो शेषफल बचा है वो ऊपर, और जिससे भाग दिया वो नीचे। पहले भाग आएगा, शेषफल जो ऊपर, और भाग दिया वो नीचे। ठीक है, तो अब इसी 7/6 को आप क्या लिख सकते हो? इस रूप में लिख सकते हो। किस रूप में? 7/6 को आप लिख सकते हो एक सही, ऐसे बोला जाएगा, एक सही 1/6। तो इसको जब इस रूप में लिखते हैं इसको, तब इसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। क्या बोला जाता है? मिश्र भिन्न। अब जैसे भाग देकर इसको उस रूप में बदला गया है, उसी प्रकार मिश्र भिन्न को इस रूप में वापस बदला जा सकता है। तो कैसे बदलोगे? इसको इसके साथ गुना करो, 6 एकम 6, और ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 6 एकम 6, 6 और 1 7/6, तो वापस वही भिन्न बन गई। यानी उचित भिन्न का ये एक टाइप कौन सा है? मिश्र भिन्न। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं आगे वाली भिन्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे वाली भिन्न जो होती है वो होती है दशमलव भिन्न। कौन सी? दशमलव। जैसे शब्द आता है दशमलव, दशमलव का मतलब होता है 10 से। ठीक है, किससे? 10 से। तो ऐसी भिन्न जिसके बटा में 10, 100, 1000 ऐसी संख्या हो, यानी 10, 100, 1000, 1 लाख, 10,000, 10 लाख, ऐसी कोई भी संख्या हो, किसमें? हर में, तो उसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। या इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, ऐसी भिन्न जिसके बटा में हर में 10 की पावर हो। ये देखो 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है। इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 11/10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो ऐसी भिन्न जिसके बटा में 10 की पावर हो, या जिसका हर 10 की पावर के रूप में लिखा जा सके, उसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जिसको बोलते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न तो ऐसी भिन्न जो किसी नियम को नहीं मानती। ठीक है, किसी भी उसका फिक्स कोई नियम नहीं है,
कॉम्प्लिकेशन होती है क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं वितत भिन्न, या ऐसी भिन्न जो किसी सामान्यतः किसी नियम को नहीं मानती, उसको बोलते हैं वितत भिन्न। सपोज करते हैं, जैसे मैं ये लिख देता हूँ 1 + 2/1 + 3/5 + 1/2 + 3/8। अब इसका क्या नियम है पता नहीं, कौन सा नियम मान रहा है, अंश कौन सा नियम मान रहा है, हर कौन सा नियम मान रहा है, कोई पता नहीं है। ठीक है, अभी तो ये भी नहीं बता सकते इसका अंश क्या है और हर क्या है, नहीं बता सकते ना। तो ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड भिन्न होती है उसको बोलते हैं वितत भिन्न। क्या बोलते हैं, वितत भिन्न। वो आपके नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे वितत भिन्न सॉल्व कैसे होती है, और दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं अपने आज जो बात करेंगे सिर्फ सरल भिन्न पर। ठीक है, उसको मैं एक बार आगे वाले वीडियो के लिए सेव रखते हैं, सरल भिन्न पर। तो आपको सरल भिन्न का पता लग गया होगा, 2 प्रकार की होती है, उचित और अनुचित। और उचित जो होती है जिसका अंश बड़ा होता है, अनुचित जिसका हर छोटा होता है। और मिश्र भिन्न कौन सी होती है, उचित को दर्शाने का ही एक तरीका है। मिश्र भिन्न को आप उचित भिन्न में बदलना सीख गए होंगे, और उचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदलना सीख गए होंगे। अब जो प्रश्न बनता है भिन्नों पर, पहला प्रश्न जो भिन्नों पर बनता है, भिन्नों की तुलना। क्या, भिन्नों की तुलना करना, यानी आपको बताना पड़े छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, 2-3 भिन्न दे देगा, आपको पूछ लेगा सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक बीच में कौन सी है, बढ़ते क्रम में सेट करो, घटते क्रम में सेट करो, इस प्रकार। तो भिन्नों की तुलना करते हैं, तो भिन्नों की तुलना 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। पहली तो भिन्नों की वो तुलना होती है जिसमें हर बराबर हो। क्या हो, हर बराबर हो। जैसे मैं इसको आसान करने के लिए लिख लेता हूँ 10/2, 5/2, 7/2 और जैसे 1/2। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन है इन सभी का हर बराबर है। अब आपको बताना हो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो चाहो तो इसको भाग देकर पता कर सकते हो। 10 में 2 का भाग दोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा, 7 में 2 का भाग दोगे तो 3.5 आएगा, और 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। अब जो जिसका मान ज़्यादा है वो भिन्न बड़ी है, ज़्यादा मान किसका है, 5 का, तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी, ये वाली। अब यहाँ से आपका मैटर बन गया, हर बराबर हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश बड़ा हो। देखो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, यानी ये अंश क्या है सबसे छोटा, कौन सा, 1। 1, 7, 5 और 10 में से छोटा क्या है, 1 है। तो जिसका अंश छोटा है वो छोटी, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी। तो हर बराबर हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जब अंश बड़ा हो। अब यहाँ से शब्द बनता है आरोही क्रम में सेट करो, आरोही क्रम में, आरोही क्रम, या इसको कई राइटरों ने बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। आरोह शब्द बनता है शाखा से, किससे, शाखा से। जैसे शाखा बढ़ती रहती है, पहले छोटी होती है फिर बढ़ते 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 बड़ी हो जाती है, इसी प्रकार आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी भिन्न आएगी, फिर बड़ी भिन्न आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 1/2, फिर उससे बड़ी क्या आएगी, 5/2, उससे बड़ी 7/2 और उससे बड़ी 10/2। अब बड़े के निशान को आप चिमटे के निशान से दर्शाओगे इस प्रकार, जिस तरफ ये निशान खुलता है उस तरफ बड़ा होता है। यानी 1/2 से बड़ा 5/2, 5/2 से बड़ा 7/2, 7/2 से बड़ा 10/2। अब ये मैं बोल दूं, दूसरा शब्द आता है घटते क्रम में। क्या आता है, घटते क्रम में, या जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, तो पहले बड़ी भिन्न आएगी, फिर उससे छोटी, निशान अब इस प्रकार आएगा, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ये आपको 3 ही भिन्न दे दे। क्या दे दे, सिर्फ 3 भिन्न दे दे। सपोज करते मैं ये मिटा देता हूँ, तब आपको प्रश्न क्या पूछेगा, दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में सेट करने पर ठीक बीच में कौन सी भिन्न आएगी। तो मैंने आरोही क्रम में सेट कर दिया, ठीक बीच में क्या आएगी, 5/2। क्या आएगी,
5/2। अब चाहो तो आप भिन्न का ऐसे भाग देखकर पता कर सकते हो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, और चाहो तो सीधा आपको ध्यान रहना चाहिए कि हर बराबर है तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है, और वो भिन्न छोटी होगी जिसका अंश छोटा है। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात। अब हर बराबर था, अगले में अंश बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? अंश बराबर। अंश बराबर हो तब क्या होगा? कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कर देते हैं 15/2, 15/3, 15/5 और 15/10 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो, चाहो तो वो मान भाग देकर देख सकते हो। इसका भाग क्या आएगा? 7.5। 15 में 2 का भाग दोगे तो इतना ही आएगा। इसमें दोगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसमें दोगे तो कितना आएगा? 3। इसमें दोगे तो 1.5। अब बड़ी भिन्न कौन सी है? देखो, बड़ी भिन्न है 7.5 वाली, यानी ये। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1.5 वाली, यानी ये। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन ये है कि सभी के अंश बराबर है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? बड़ी वो है जिसका हर सबसे छोटा है। और छोटी कौन सी है? छोटी वो है जिसका हर सबसे बड़ा है। यानी प्रश्न क्या बन गया? अगर अंश बराबर है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे छोटा हो। और छोटी कौन सी होगी? जिसका हर बोल दिया ना, हर सबसे छोटा हो वो तो सबसे बड़ी होगी, और हर सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटी होगी। अब सपोज करो मैं ऐसी कोई भिन्न दे देता हूँ आपको, 11/2, 11/5, 11/3 और 11/7। आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी कौन सी होगी? जिसका हर छोटा है, यानी ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी होगी? जिसका हर सबसे बड़ा है, यानी ये सबसे छोटी है। अब चाहो तो आप इसको बढ़ते क्रम में सेट कर सकते हो, और चाहो तो घटते क्रम में, यानी आरोही अवरोही क्रम में भी सेट कर सकते हो। मैं एक करवा देता हूँ। आरोही क्रम क्या आएगा? आरोही क्रम आएगा बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अंश बराबर हो तो भिन्न छोटी बड़ी सेट करना, और चाहो तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है। अब तीसरा जो टाइप बनता है, यहाँ से प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछे गए भिन्नों की तुलना से। तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और वहाँ से प्रश्न आता भी है। ठीक है। तीसरा टाइप है जब अंश व हर दोनों भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग। ठीक है। जैसे मैं कोई भी दे देता हूँ 3/2, 5/4, 7/3 मान लेते हैं। अब इसमें बता नहीं सकते, ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तो अब क्या बता सकते? कुछ भी नहीं बता सकते कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसको पता करने के दो तरीके। पहला तरीका तो वही, इसको भाग दे दो। अगर 3 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 1.5 आएगा। 5 में मैं अगर 4 का भाग दूंगा तो 1.25 आएगा। 7 में अगर 3 का भाग दूंगा तो 2 बच गया, 1 2.3 के लगभग आए। कितना आएगा? 2.3। अब आपको पता लग गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये 7/3 वाली। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये कौन सी? ये तो 1.50 है, ये 1.25 है, तो ये सबसे छोटी है। और बीच में कौन सी है? ये वाली। अब आपको बोल दूं बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। घटते क्रम में तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है। इस प्रकार सेट कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है। ठीक है। दूसरा तरीका इसी का है। क्या करना आपने? जैसे 3/2 दे दिया है, और क्या दिया है? 5/4 दिया है, और क्या दिया है? 7/3 दिया। आपने लेना है इनका लघुत्तम। जो हरों का लघुत्तम आएगा वो लेना है। हरों का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 4 तिये 12। ठीक है। लघुत्तम क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। ठीक है। 12 लघुत्तम आ गया। अब आपने क्या करना है? अब इस 12 में 2 का भाग देना है। कितने पे जाएगा? 12 में 2 का भाग जाएगा 6 पर।
6 को ऊपर गुना करना है, 6 तिये 18, कितना आएगा 18। 12 में 4 का भाग दो 3 पर, 3 को ऊपर गुना करो 15, कोमा का कोमा। 12 में 3 का भाग दो 4 पर, 4 को ऊपर गुना कर दो 28, 4 साते 28। अब देख लो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये 28 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। 15 छोटा है तो ये भिन्न छोटी होगी सबसे, ठीक है। और बीच में कौन सी आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो वो आपको मैटर समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप ये है, क्या है दूसरा टाइप ये है, तो नोट कर ले। इसके टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं। इसी प्रश्न का एग्जाम्पल के लिए आपको एक टाइप और बताते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए 7/5, 5/7 में से और 2/5 में से, बड़ी छोटी, तो क्या करोगे वही मैटर, चाहो तो भाग दे लो, नहीं तो मैं यहाँ पे लघुत्तम ले लेता हूँ, 35 आएगा। 35 में 5 का भाग 7 पर, 7 को ऊपर गुना किया 49। 35 में 7 का भाग 5 पर, 5 को ऊपर गुना किया 25। 35 में 5 का भाग 7 पर, 7 को ऊपर गुना किया 14। तो सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी ये, उससे छोटी आ जाएगी ये, उससे छोटी आ जाएगी ये। अब चाहो तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, बीच में, छोटी बड़ी कुछ भी आप बता सकते हो। अब ये प्रश्न थोड़ा और बढ़िया बनाएं, तब कैसे बनेगा, तब ये भिन्न ऐसे नहीं देगा, तब आपको भिन्न दे देगा मिश्र भिन्न। कौन सी, जैसे 2 सही 1/5, 1 सही 1/5, 3 सही 1/7 दे दिया। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो करो 5 दूनी 10 और 1 11/5, 5 एकम 5 और 1 6/5, 3 7 21 और 1 22/7। अब वही मैटर लघुत्तम आएगा कितना 35, 5 7 35 आएगा। 35 में 5 का भाग 7 पर, 7 को ऊपर गुना किया 77। 35 में 5 का भाग 7 पर, 7 को ऊपर गुना किया 7 छिके 42। 35 में 7 का भाग 5 पर, 5 को ऊपर गुना किया तो 22 5 110। आप बता दो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी, ये वाली। उससे छोटी कौन सी आएगी, ये वाली। उससे छोटी कौन सी आएगी, ये वाली। और चाहो तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, वही भाग वाला तरीका। ये 2 सही है तो 2.1 को अगर 5 से भाग दोगे तो इतना आएगा। दूसरा देखो 1.1 को अगर 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। 3.1 को अगर 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.4 आएगा लगभग। कितना आएगा 1.4। अब देख लो कौन सी बड़ी भिन्न है, ये वाली। इस हिसाब से देख लो ना, ये किसके साथ है, इसके साथ। ये किसके साथ है, इसके साथ। और ये किसका मान है, इसका। इन तीनों का मान ये आ गया। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। यानी भिन्नों को छोटा बड़ा बताने, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सेट करने का आपको 2-3 तरीके बता दिए गए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, जिसमें आपको भिन्न के टाइप सारे बता दिए गए। भिन्न के यहाँ पर नोट कर ले, यहाँ से प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आ रहा है। भिन्न को छोटा बड़ा बताना, सबसे बड़ी भिन्न बताना, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट करके ठीक मध्य वाली भिन्न बताना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो भी भाई नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 10 से 15 बच्चों को चैनल सजेस्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टाटा, सी यू।